पुत्र, किस चीज का बदला? बदला तो तू ले चुका है। बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सिर्फ देखते जाएं, मैं करता क्या हूं। खैर एक्सक्यूज मी, मैं जरा बिजी था। आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। हैव अ सीट प्लीज। जैसे कि मैं अपना नाम आपको ज़िया रुमान बता चुका हूँ। मैं एक निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। से जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ी गैर मुनासिब है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे थोड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। जी जी, फरमाइए प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? मैं और आपकी बेटी मायरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मिस्टर ज़िया, इतनी बड़ी बात करने से पहले कम से कम कुछ तो सोचा होता आपने। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसे आपको जरा तहम्मुल से सुनना पड़ेगा। हम तो हर पहलू पे सोच चुके हैं, हर मौजू पर गौर कर चुके हैं। देखिए, मायरा की हम मंगनी कर चुके हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मायरा की भी मर्जी पूछ लेती हैं आप, उसकी पसंद। दरअसल वो उस शादी के हक में नहीं है, वो उससे शादी करना चाहती है। देखिए मिस्टर ज़िया, प्लीज ये हमारे घर का मामला है, बस नो मोर। हमने अपने घर के मामले को किस तरह सुलझाना है हम ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्लीज आप जा सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी। आप लोग सोच लीजिएगा जरा ठंडे दिमाग से। ऐसा कदम ना हमें उठाना पड़ जाए जिसके बाद आपको और हमें पछताना पड़े। यासिर बेटा, मैं सोच रही थी कि अपने घर का अपर पोर्शन है ना, उसको अच्छी तरह से सेटअप करवा लो। अपर पोर्शन? क्यों, रेंट पे देना चाह रही हैं क्या? रेंट पे नहीं, अपनी बहू को देने का इरादा है। हाँ, अगर तुम इसरार करोगे तो रेंट वसूल कर लूंगी। क्या ख्याल है? अम्मी जान, मैं तो आपको अपने साथ बाहर लेके जाना चाह रहा था। आप इस घर का ख्याल दिल से निकाल ही दें। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। मेरी बहू आ जाएगी ना, फिर मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। वो एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगर आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं तो। वो तस्वीर वाली लड़की? जी अम्मी। देखो यासर, वो लड़की मुझे किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो, समझे? लेकिन अम्मी, मत मारी गई थी मेरी जो इन्हें तस्वीरें दिखा दी। जो बात भी है सच सच बताओ मुझे। सच तो ये है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तुम इतनी खुदसर भी हो सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या समझती हो तुम हमें अपने इशारों पर नचाती रहोगी? पहले जिब्रान से मोहब्बत का ड्रामा रचाया और अब उस अपने बाप की उम्र के प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। आराम से घर पर बैठो,
तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, और न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। मैंने आपसे कहा था नसीहा कि यहाँ मेरी बात कोई नहीं समझेगा। मामा और बाबा शदीद गुस्से में हैं। यहाँ तक कि मामा ने तो ये भी कह दिया है कि अब आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी। क्या करूं मैं, बताइए आप मुझे। रिलैक्स मायरा, रिलैक्स, प्लीज रो मत। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। रो नहीं तो क्या करूं मैं जिया, यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूं इस सिचुएशन को। मायरा प्लीज 2-3 दिन जरा खामोशी से गुजार लो, फिर कोई ना कोई हल तलाश करते हैं, चल के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है, मैं करूंगी आपको कॉल। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। हाँ ओके, हाँ ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज। गजाला, वो मायरा से बात किया आपने? मायरा नादान है, नासमझ है, लेकिन ज़िया बहुत चालाक है। उसने अपनी लच्छेदार बातों में उलझा दिया मेरी बच्ची को। मुझे भी यही लग रहा है, और यकीनन मायरा की शय पर ही वो इस घर में भी आया। खैर, आप परेशान ना हो, मैं समझा लूंगी उसे। मुझे लगता है हमें मायरा की फौरन शादी कर देनी चाहिए। मैं आपा से बात करती हूँ। लेकिन इसी हफ्ते सायरा की शादी है, तो उसके फौरन बाद दूसरी शादी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सायरा की शादी किससे हो रही है, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो गजाला, बस वाकई नहीं बता सका, परेशानी इस कदर है। फिर अचानक ही ये सब कुछ तय हुआ, और शायद मैं शादी पे ना जा सकूं। लेकिन आप और बच्चियां ज़रूर चली जाना, प्लीज़ प्लीज़। जब मेरा किसी ने नहीं किया एहसास, तो फिर मैं क्यों करूं इनका एहसास। मेरी अपनी जिंदगी है, और मुझे क्या करना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। बाबा, आप कब से यहाँ अकेले खामोश बैठे हुए हैं? नहीं बेटा, बस वैसे ही। बाबा, काफी दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप काफी उलझे उलझे से हैं। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। कैसी टेंशन हो सकती है? खैर छोड़ो तुम इन बातों को। ये बताओ कि मेरी बेटी के पेपर कैसे हो रहे हैं? बाबा, पेपर तो अच्छे ही जा रहे हैं।
यहाँ पर आप उदास हैं, वहाँ पर मम्मा उदास हैं। मायरा को तो खैर छोड़ ही दें, सायरा भी चली गई हैं। हर तरफ उदासी उदासी छाई हुई है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कई बार कहा है अपनी बेटी से कि परेशान मत हुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। इंशाल्लाह। और वैसे भी अभी बहुत रात हो गई, आप चलें, उठें, आप कमरे में चलें, बहुत रात हो गई। चलो भाई चलो। ए अल्लाह अकबर। आओ मेरा बेटा। मायरा, मुझे तुम्हें रोकना होगा। किसी भी कीमत पे तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी मैं। मुझे मायरा को प्यार से समझाना होगा, गुस्से से वो और बागी हो जाएगी। बाबा जी बेटा। मुझे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप प्लीज जिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हारी जबरान के साथ मंगनी हो चुकी है बेटा। मैं फैसला कर चुकी हूँ बाबा, प्लीज मान जाइए। देखो किसी भी सूरत वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? मैंने पता करवाया यूनिवर्सिटी से, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी। बाबा जहां तक बात रेपुटेशन की है ना, तो खिजर भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, सब जानते हैं। आप नहीं कर रहे क्या शादी? जब आप सायरा की शादी उसकी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं खिजर से, तो फिर मेरी क्यों नहीं? एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो सायरा की शादी खिजर से होगी और ना ही तुम जिया के साथ शादी करोगे। सुन लिया तुमने? जा सकती हो तुम। जिद जिद जिद। हेलो। हेलो जिब्रान, कैसे हो तुम? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सॉरी मैंने पहचाना नहीं बिकॉज आई डिडंट हैव द नंबर सेव्ड। अभी मैंने अपना तारुफ करवाया ही नहीं तो तुम पहचानोगे कैसे? मैं खिजर बोल रहा हूँ, तुम्हारी महबूबा का होने वाला शौहर। जिब्रान, संडे को शादी है हमारी। तुम अगर शादी में शिरकत करोगे तो सायरा को बहुत खुशी होगी। जरूर आना, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। बीबी जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, ज़रूरी काम से। मम्मा को बता दीजिएगा, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। फिजा, फिजा। अरे सायरा, तुम आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है भाई तुम शादी वादी कर रही हो। भाई किससे कर रही हो शादी? हाँ हाँ, इतने साल तुम्हें पाला पढ़ाया लिखाया अपने पास रखा,
और तुमने अपनी शादी की हवा भी नहीं लगने दी। चलो मैं तो सौतेली थी, बाप तो तुम्हारा सगा था, उसको भी नहीं बताया तुमने। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो। चलो छोड़ो, भले किसी से भी शादी करो, मुझे इससे क्या। वो मायरा और फिजा कहाँ हैं? फिजा कॉलेज गई है, मायरा अपने कमरे में है। मैं जरा मायरा से मिल। कोई ज़रूरत नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, आराम कर रही है वो। बाबा कहाँ हैं? वो हैं अपने कमरे में, आज घर पर ही हैं, जाओ मिल लो उनसे। मायरा वो शख्स बहुत चालाक है, वो तुम्हें फांस रहा है, और फिर तुम्हें अपनी और उसकी उम्र में फर्क नजर नहीं आ रहा। मामा प्लीज, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? वो नहीं है ऐसे, वो तो बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी उम्रों के फर्क से कुछ नहीं होता, असल चीज तो अंडरस्टैंडिंग होती है और मोहब्बत। मायरा, उस शख्स ने तुम्हारी अच्छी खासी ब्रेन वॉशिंग की है, जब तो तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही। समझ तो आपको मेरी बात नहीं आ रही मामा। अच्छी खासी जिद करके तुमने जिब्रान से मंगनी की थी, अब अगर उन लोगों को इस बात का पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अच्छा, तो आपको अपनी इज्जत की परवाह है, ना कि अपनी बेटी की जिंदगी की। अरे तुम्हारी जिंदगी की क्यों परवाह नहीं है? जिब्रान इतना अच्छा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है, और फिर उसका बिजनेस कैसे चल निकला है, और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारी अपनी खाला का घर है वो। जो भी है, मगर जिब्रान मुझसे मोहब्बत नहीं करता मामा, और मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। न जाने क्या घोल कर पिला दिया उसने तुम्हें, जब भी तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अरे शादी के बाद खुद ब खुद मोहब्बत हो जाया करती है। अगर शादी के बाद खुद मोहब्बतें हो जाया करती ना मामा, तो यूं शादी के बाद तलाकें ना होती। अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अकल के नाखून लो और जरा सोचो, उसकी इतनी उम्र हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, कोई तो वजह होगी ना। आपसे किसने कह दिया कि उनकी शादी नहीं हुई है मामा? उनकी शादी तो हो चुकी है, बल्कि उनके तो 2 बच्चे भी हैं। वो तो बस आपस में दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए दोनों अलग हो गए, सिंपल। क्या? यानी तुम शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से शादी करना चाहती हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अभी आपा को फोन करती हूँ और तुम्हारी शादी की तारीख तय करती हूँ। शादीशुदा मर्द से शादी करना चाहती है। मामा मेरी बात तो सुने, अब इस बात को लेके भी प्रॉब्लम हो गई। मामा नहीं भाई, अभी कैसे तादाद बता सकता हूं मैं? हाँ इंशाल्लाह शाम तक बता दूंगा कितने मेहमान हैं। अरे भाई डेट कंफर्म है तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। जी ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। मैं नहीं जानती कि मम्मा ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। बाबा प्लीज मेरा यकीन करें। बहुत यकीन था तुम पर, मान था, भरोसा था, लेकिन सब कुछ खाक में मिला दिया तुमने। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपको दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। अब तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और भी बहुत से काम है करने को मुझे। बाबा फरीदा जी बीबी जी। वो सारा आ गई है? हाँ जी आ गई है बीबी, लेकिन जब से आई है वो अपने कमरे में बंद है। जब आई थी ना तो बहुत परेशान थी, ऐसा लग रहा था जैसे रोती हुई आई है।
तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुला लेती मुझे। वो मैं काम कर रही थी ना, मैंने सोचा मैं फारिग होके आपको बताती हूँ। क्या करती हो फरीदा? फौरन बताना चाहिए था। पता नहीं क्या परेशानी है, मैं देखती हूँ। सायरा, क्या हुआ बेटा? यहां बैठ के क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे ही बाबा को मुझसे दूर कर दिया, मुझसे इतने नाराज है। लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हारे बाबा को ऐसी कोई बात नहीं कही। मायरा और जिब्रान की मंगनी हो चुकी है, तो फिर बाबा को आपने क्यों मजबूर किया कि वो मेरी शादी जिब्रान के साथ करवाए? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कौन जिब्रान? किस जिब्रान की बात कर रही हो तुम? जिससे जिससे आप मेरी शादी करवा रही हैं। सारा, क्या हो गया तुमको? तुम्हारी शादी तो खिजर से हो रही है। क्या? हाँ, खिजर आया था मेरे पास। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, और ये कि उसने अपने अम्मा अब्बा को भेजा था और गजाला के कहने पे एहसान ने इनकार कर दिया। उसने कहा और आपने उसका यकीन कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं आपने? वो कि इंतहाई घटिया इंसान है मम्मा। मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा, मैंने उसको कहा था कि मैं तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहती हूँ। उसने मुझे मना किया। उसने कहा कि सारा आपको कभी भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ के खौफ में रहती है और उनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाती। मम्मा, वो मुझसे कई बार बदतमीजी कर चुके, यहां तक कि एक दिन मुझे एक वीरान सी जगह पे ले जाके पूरी रात उसने मुझे बांध के रखा ताकि सबकी नजरों में मुझे गिरा दे, और आपने मेरी उसी से शादी तय करवा दी। आई एम सॉरी सायरा बेटा, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन तुम्हारे बाबा को तो पता था, उन्हें मुझे बताना चाहिए था। मम्मा, आपने बात ही ऐसी की है उनसे कि उनकी ये बात सुन के होश ही उड़ गए होंगे। ठीक कहते थे पापा, मैंने तो उनका एतमाद खाक में ही मिला दिया। अच्छा, परेशान ना तो, मैं सब ठीक कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बात, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आई एम सो सॉरी। मैं करती हूँ तुम्हारे बाबा से, डोंट वरी, ओके? गजाला, गजाला, ये देखा किस कदर ये सेल्फिश और हठधर्म हो चुकी है मायरा की बच्ची। इसलिए मैं इस मंगनी के हक में नहीं था, लेकिन आप ही बज़िद थी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब देख ले खुद अंजाम। मैं तो खुद परेशान हूँ, इस लड़की ने मुझे बौखला के रख दिया है। अच्छा बस, अब प्लीज, जो होना था ना वो हो चुका है, लेकिन एक बात उस पर आप वाज़िया कर दें कि अब उसकी मनमानी या कोई भी हठधर्मी नहीं चलेगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, मेरा फैसला, बस। मामा, पापा इतने गुस्से से क्यों गए हैं? और यहाँ आप भी परेशान हैं और वहाँ मायरा अपने कमरे से चीजें उठा उठा कर फेंक रही है। उससे बोलो जितनी चीजें फेंकना चाहती है फेंक दे, लेकिन ये हठधर्मी का सिलसिला खत्म कर दे। अब मामा बात क्या है, बताएं तो सही। वो अपने प्रोफेसर से शादी करना चाहती है। प्रोफेसर साहब रिश्ता लेकर आए थे और ये भी यही चाह रही है। प्रोफेसर जिया की बात कर रही हैं? तुम जानती हो उन्हें? जी, हमारे डिपार्टमेंट में इन दोनों के चर्चे हो रहे हैं। या अल्लाह, ये लड़की सलील करवाएगी मुझे। मामा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पानी लेकर आओ मेरे लिए। खिजर साहब, बड़े साहब की कॉल आई थी। उन्होंने वलीमा के लिए शादी हाल की बुकिंग का ऑर्डर दिया है और कहा है आपसे पूछ के बुकिंग करवा दी जाए। कोई बुकिंग शुकिंग नहीं करानी, कोई वलीमा शलीमा नहीं होगा। ये तो एक फर्जी शादी थी, एक कर्ज था जो उतारना है। खैर छोड़ो इस बात को, मेरी एक दोस्त आ रही है, तुम उसके लिए पिज्ज़ा और सैलड ऑर्डर कर दो। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा, लेकिन मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूं? बड़े साहब को मैं खुद ही देख लूँगा, तुम जाओ जाके ऑर्डर करो। और हाँ, एक और बात, मेरी दोस्त आ जाए तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट?
राइट सर, एज योर ऑर्डर। जाओ। बेबी किधर हो? आ जाओ यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके 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 बाय। आओ। मायरा, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है तुम्हारी वजह से घर का माहौल किस कदर सोगवार हो चुका है? उधर मम्मा परेशान है, बाबा दुखी है। खुदा का वास्ता है, अब बस कर दो। अच्छा बस, अब नहीं होगा कोई भी मसला। ना इस घर में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही इस घर के रहने वाले किसी फर्द को। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसा ही होगा। आई एम लीविंग फ्रॉम हेयर। चली जाऊंगी मैं यहां से, ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई मसला ना हो। खलती हूं ना मैं सबको, सिर्फ सायरा ही पसंद है सबको। मायरा तो बहुत न जाने क्यों मेरे दिल को इस कदर बेचैनी हो रही है। खिजर के साथ मुझे सायरा का रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था। वो किसी भी लिहाज से सायरा के काबिल नहीं है। या अल्लाह, मैंने जज्बातियत में साइमा की बातों में आकर ये रिश्ता तय तो कर दिया, लेकिन सरासर गलत है। सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो और क्या क्या प्रोग्राम है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मामा ना कल जा रही है खाला के पास मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे ही वो घर से निकलेंगी ना, मैं आपको कॉल कर दूंगी। बस आप फौरन से आ जाइएगा, देर मत लगाइएगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। रात में फिर बात करते हैं। मैं भी इंतजार करूंगी आपका, जल्दी आइएगा। ओके, खुदा हाफिज। एहसान, क्या बात है? आप सुबह से कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं गजाला, परेशान नहीं हूँ, बस अजीब सी बेचैनी फील कर रहा हूँ। अच्छा,
आप ऐसा करें, थोड़ी देर लॉन में टहल लें, आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? जी मामा, बस मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मुझे एक जगह पे जाना है। इधर आओ ना, मेरे पास 2 मिनट बैठो तो सही। अब तो तुम इतने मसरूफ हो गए हो, इतना तुमने काम फैला लिया है कि 2 मिनट नहीं होते मेरे लिए। बैठ गया आपके पास, बताएं। वो गजाला का फ़ोन आया था, वो मुझे कह रही थी कि मेरा ख्याल है अब तुम्हारी और मायरा की शादी हो जानी चाहिए, इसलिए कि वो कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई और होगा घर में। लेकिन मामा, उससे पहले मैं मायरा से बात करना चाहूँगा। हाँ तो उसे ले जाओ डिनर पे। ठीक है, आप फिर खाला से बात करें, वही उसको बता भी देंगी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ, मैं इसको अभी बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। गजाला, जिब्रान मायरा को डिनर पे लेके जाना चाह रहा है। हाँ तो ठीक है ना आपा, अच्छी बात है। दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। हाँ, बस मायरा को कहो वो तैयार हो जाए, 7-8 बजे तकरीबन जिब्रान पिकअप कर लेगा। बिल्कुल ठीक है आपा, मैं अभी कह देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तो तुम वाकई सारा से शादी कर रहे हो? शादी तो बस नाम की है, असल में मैं उन बाप बेटी से अपनी बेइज्जती का बदला ले। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लोग शादी पर तैयार कैसे हो गए? मैंने तो ऐसे ही हवा में तीर चलाया, तीर ऐसा निशाने पे बैठा है यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सायरा की माँ को अपनी और सायरा की मोहब्बत की फर्जी कहानी सुनाई, और वो बेचारी अपनी बेटी की मोहब्बत में इस पर यकीन कर बैठी और ये सब कुछ कर दिया। लेकिन सायरा इस शादी पर कैसे तैयार होगी? जहां तक मेरा ख्याल है सायरा को भी इस बात का इल्म ही नहीं है। लेकिन हिजर, जब उसे पता चलेगा तब क्या होगा? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। क्या तुम अफवीज से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत? नीलम, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मोहब्बत क्या होती है उसके मायने बदल गए। तो फिर छोड़ दो ना सायरा का पीछा। बस एक दफा अपनी बेइज्जती का बदला ले लो, फिर मैं क्या जानूं सायरा कौन है। बदला तो तुम आखिर ले ही चुके हो उससे शादी करके। लेकिन ये उसके बाप के थप्पड़ का जवाब नहीं है। प्लीज हिजर, जल्द से जल्द अब ये ड्रामा खत्म करो और बस करो। बस बेबी, चंद दिनों की बात है। मौसम कितना अच्छा हो गया है। मायरा, 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 मायरा बेटा, तुम्हारी खाला का फोन आया, जिब्रान तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता है। अरे भाई, तुम ऐसे खाम खाम में परेशान हो रही थी कि उसके नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ देखो, मैंने जिक्र किया शादी का और यहाँ उन्होंने डिनर का प्रोग्राम बना दिया। अरे मायरा, सुन रही हो ना? मायरा, मायरा, मायरा,